सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरि जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, जिनके सकल मनोरथों पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज, सपरिकर श्री भक्तमाल जी, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कठिन काल कलयुग में कर मैती निष्कलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी। सबे जगत की फांस तरक तिनका जो तोरी। निर्मल कुल का ठंडया धन्य पर साजही जाई। विदित वृंदावन वास संत मुखो करत बड़ाई। संसार स्वाद सुखवांत करी फिर नहीं तिन तन चाहिए। कठिन काल कलयुग में कर मैती निष्कलंक रही।
कठिन काल कलयुग में कर मेति निष्कलंकुर। प्रातः स्मरणीय परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भक्ता परम रसिका श्री करमेटी जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री करमेटी जी ने इस कलिकाल में जहाँ का वातावरण भजन के अनुकूल नहीं है, जहाँ चारों तरफ से भजन की प्रतिकूलता है, ऐसे समय में करमेटी जी ने अपना जीवन श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया। मन की वृत्ति जब तक ठाकुर जी के चरणों से नहीं जुड़ती तब तक मन विभिन्न प्रकार के संकल्प विकल्प करता है जिनसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे संकल्प विकल्प करता रहता है और उन संकल्प विकल्पों का कभी समाप्ति नहीं होती है, चलते रहते हैं दिन रात। और उसी में कुछ संकल्प ऐसे होते हैं जो बड़े खराब होते हैं, बुरे होते हैं और कभी कभी व्यक्ति उन्हीं संकल्पों में फंस जाता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, उन संकल्पों से निकलने का तरीका क्या है? उसका तरीका संतों ने कहा कि मन को जहाँ हो जैसे हो वहाँ से श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा दो। आप जहाँ हो उसका तरीका एक है, वहाँ से मन को इधर की जगह इधर कर दो बस। तो जब श्री ठाकुर जी की शक्ति आपके मन को मिलेगी तो ये संकल्प विकल्प अपने आप बंद हो जाएंगे और संकल्प विकल्प भी होंगे ना तो ठाकुर जी से संबंधित संकल्प विकल्प होंगे। अब जो पतन करने वाले संकल्प विकल्प हैं, जो संसार के आवागमन में डालने वाले संकल्प विकल्प हैं, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। बच्चे खेल रहे थे गंगा के किनारे, छोटे छोटे बच्चे, तो बच्चे अपने आप खेल बना लेते अपने आप। तो गंगा किनारे बालू रहती है तो बालू के लड्डू बना लिए, एक दूसरे को मारने लग गए, खेलने लग गए। जब थक गए तो बोले अब भूख लगी, तो बोले क्या करें? बोले अपन गंगा किनारे बैठ जाते हैं, मन से सतुआ खाते हैं। मन से सतुआ घोलो, उसमें शक्कर मिलाओ, फिर उसको खाते हैं मन से। कुछ था तो है नहीं, मन से सतुआ खाते हैं। एक बालक बोला जब मन से खाना ही है तो सतुआ क्यों खाओ, लड्डू खाओ। अरे मन से खा नहीं है तो बढ़िया लड्डू खाओ। बोले हाँ ये बात ठीक है। तो जो संकल्प विकल्प करना ही है तो ये सड़े संसार के संकल्प विकल्प क्यों करें, ठाकुर जी का करें। संकल्प विकल्प तो बंद नहीं होंगे, तो बेहतर है कि हम ठाकुर जी के संकल्प विकल्प करें। उससे क्या होगा, उससे हमारा उत्कर्ष हो जाएगा। यही बात करमेटी के चरित्र में है कि करमेटी जी ने वो 15 वर्ष की आयु, जिसे साहित्यिक भाषा में गधा पचीसी कहते हैं, व्यक्ति का मन बिल्कुल विचलित रहता है, चारों तरफ घूमता रहता है, ऐसी आयु में अपने मन को कृष्ण से जोड़ दिया। परिणाम क्या हुआ कि एक भी संकल्प विकल्प संसार का नहीं हो रहा है।
प्रातः से लेकर रात्रि पर्यंत जितने संकल्प विकल्प हो ठाकुर जी संबंधी हो रहे हैं। और जीवन परम पावन, परम पवित्र। संसार का कोई विकार पहले मन में आता है, फिर क्रिया में आता है। तो मन यदि हमारा सही चिंतन करेगा तो गलत क्रिया कभी होगी नहीं। और सही चिंतन के लिए सबसे अच्छा है कि मन को ठाकुर जी से जोड़ो। आप जब भी बैठे हों, घर में हों, दुकान में हों, नौकरी, किससे मतलब नहीं है। मन से जोड़ने में क्या क्या है, कोई तकलीफ नहीं है। बाहर से अपने काम करते रहो, अरे बाहर के लोगों से मिलना जुलना मिलो, लेकिन मन आप ठाकुर जी में जोड़ दो। उससे क्या होगा कि मन धीरे धीरे आपका पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। यही बात करमेटी जी के जीवन की है। कठिन काल है कलयुग, लेकिन करमेटी जी ने इस कठिन काल में अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में लगा करके ऐसा जीवन जिया कि श्री धाम वृंदावन के निवास करने वाले संत करमेटी की प्रशंसा करते। संत मुख करत बड़ाई, विदित वृंदावन वास, संत मुख करत बड़ाई। संसारी व्यक्ति तो कुछ उसको दे दो बड़ाई करने लग जाएगा, उसको कुछ स्वार्थ पूरा हो जाए आपकी खूब प्रशंसा करेगा, उसकी बड़ाई का कोई मूल्य नहीं है। लेकिन संत किसी की बड़ाई करें उसका बहुत मूल्य होता है, क्योंकि संत कभी मुंह देखी बात नहीं करते हैं। संत जो भी कहते हैं यथार्थ कहते हैं। तो उसमें जितने संत यहाँ रह रहे थे वृंदावन में, 700 वर्ष पहले की बात है, वो करमेटी की प्रीता ठाकुर जी में देख करके वाह वृंदावन वास हो तो ऐसा, ये है वृंदावन वास। एक क्षण के लिए मन दूसरी चीज का संकल्प ना करे। वृंदावन जब रहे तो बस श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री कृष्ण का गुणगान, श्री कृष्ण का नाम स्मरण, श्री कृष्ण का मंत्र जाप, बस मन इन्हीं में रहे। तो संत प्रशंसा करते करमेटी जी की। ऐसा से नाभाजी महाराज कहते हैं, यार जस्यो सनकादिक लोचन, यार जस्यो सोरज शीस चढ़ाऊं, यार जिस्यो सनकादिक लोचन, या सोरज शीस चढ़ाऊं, बैठ रहो कुंजन के माही, बैठ रहो कुंजन के माही, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका। ये वृंदावन की रहनी। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास
विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी पाऊं। तो श्री धाम वृंदावन में करमेती जी यमुना तट पर रह रही हैं और संत लोग इनकी रहने की प्रशंसा कर रहे हैं। संतों को बड़ा सुख मिलता है जो कोई व्यक्ति ईमानदारी से भजन करता है। ईमानदारी का तात्पर्य यही है, हम जिनके हो गए हैं अब उन्हीं का स्मरण करेंगे। गुरु जी कृपा करके जीव का हाथ पकड़ के ठाकुर जी को दे देते हैं, अब तुम इनके हो। और जब हम इनके हो गए तो इन्हीं का चिंतन करें, इन्हीं का मनन करें। ये वृंदावन वास की रीति है। तो निरंतर श्री ठाकुर जी के विरह में अश्रुपात होता है करमेती जी को। एक क्षण के लिए उनकी आंख सूखी नहीं रहती हैं, निरंतर इन आंखों से झर 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 आंसू गिरते हैं। कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, उन्हें नहीं पता। कल आपने श्रवण किया कि उनके करमेती जी के पिता को समझा करके करमेती जी ने उन्हें खंडेला भेजा, जहाँ की जन्मभूमि थी वहाँ भेजा। और भेजने के पीछे लक्ष्य था कि माँ भी भजन करे। पिता को बोध हो गया, पिता समझ गए कि मैंने अभी तक का जो जीवन जिया वो व्यर्थ में जिया। ठीक है, 50 साल का जो जीवन जिया व्यर्थ में जिया, और अब मैं एक क्षण भी व्यर्थ में अपनी श्वास नहीं गुजारूंगा। तो करमेती जी पिताजी के परिवर्तन को देख के बहुत प्रसन्न हुई और ये भी कहा कि जैसे आपको बोध हुआ है वैसा बोध आप माँ को कराओ जा करके, क्योंकि बिना भजन के किसी का निस्तार नहीं है। हम लोग यहाँ मिले हैं ना इस संसार में, एक धर्मशाला की तरह है। किसी धर्मशाला में जाओ, किसी गेस्ट हाउस में जाओ, सैकड़ों लोग ठहरे रहते हैं, हम लोग मिलते हैं और दूसरे तीसरे दिन कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। ऐसे ये संसार है। लेकिन जब जाना होगा तो सबको अकेले जाना होगा, और अकेले जाना है तो अकेले जाने के लिए जरूरी है कि वहाँ के लिए कुछ कमाई करें, और वो कमाई भजन है। संसार की कोई वस्तु साथ में नहीं जाएगी, भजन जाएगा। तो जो विवेकवान व्यक्ति है वो मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भजन करता है। पूज्य महाराज जी श्रीमद हरदास जी महाराज कहते थे कि मानव जीवन प्राप्त करने के बाद जिसने भजन में मन लगा दिया उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार ली। जैसे हमें यात्रा करनी है रेल में, एक टिकट लेके यात्रा करता है, एक बिना टिकट के यात्रा करता है ना। जिसके पास टिकट है उसको तो कोई मतलब ही नहीं, गाड़ी आई बैठा चला। लेकिन जिसके पास टिकट नहीं, वो घबराता रहता है, ऐसा ना हो कहीं टीटी पकड़ ले, ऐसा ना हो चेकिंग वाला आ जाए। तो जो बिना भजन के शरीर छोड़ते हैं उनको बहुत दंड मिलता है भाई। इसलिए हर व्यक्ति को भजन करना चाहिए, और जो सच्चा हितैषी है वो अपने परिवार वालों को ही कहता है भाई भजन करो,
ठीक है, आप कमाओ, आप नौकरी करो आप, लेकिन इसी में मत रह जाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा ना। आज का समय निकल गया, वो कभी जीवन में नहीं आएगा। अभी आज का दिन कभी जीवन में नहीं आएगा, जो गया सो गया। तो जो विवेकवान व्यक्ति है अपने परिवार को भी समझाता है कि भैया कुछ ऐसी पूंजी रोज इकट्ठी करो जो काम में आनी है। कोई मना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन विवेकहीन जीवन जीना अच्छा नहीं है। विवेकहीन है ना कि जो चीज़ काम में आनी है उसको हम बिल्कुल देख ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं। ये विवेकहीन जी। और 90% परिवार का जीवन यही है। 90% दिन रात काम धंधे में लगे रहते, दिन रात, कोई दूसरा मतलब ही नहीं। कैसे काम बनेगा बताओ? नहीं बनेगा ना। इसलिए जीवन में सत्संग करना जरूरी है। सत्संग के बिना हमें यही जानकारी नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है। करमेती ने कहा आप माँ के पास जाओ और जो मैंने आपको कहा है वही की वही बात माँ को जाके समझाओ। परशुराम जी इनके पिता का नाम है। परशुराम जी आए हैं, श्री ठाकुर जी का विग्रह साथ में लाए हैं। विग्रह दिया है करमेती जी ने। विग्रह क्या है? अपने चित्त का एक आधार है। चित्त की चंचलता दूर करने के लिए ये विग्रह संबल है, सहारा है। आप उनका दर्शन करते हो, उनके चरणों को देखते हो, उनके नेत्रों को देखते हो, उनके मुखार में, तो चित्त टिकता है। भगवान श्री राम ने भरत जी को कहा कि जाओ अब तुम वापस अयोध्या जाओ, चित्रकूट में कहा, और मैं 14 वर्ष के बाद आता हूँ। 14 वर्ष तक तुम राज्य का संचालन करो, फिर मैं आऊँगा तो मैं राज सिंहासन स्वीकार करूँ। तो भरत जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, महाराज मैं 14 वर्ष तक जीऊँगा कैसे? जीऊँगा तब तो राज्य का तब तो राज्य को देखूंगा। जब जीऊँगा ही नहीं तो राज्य को क्या देखूंगा? जय जय। यदि आप चाहते हैं कि 14 वर्ष तक मेरे प्राण रहें तो मुझे चित्त को लगाने का एक आधार दे दीजिए, और वो आधार है आपकी चरण पादुका। ये चरण पादुका मेरे समीप में रहेंगी तो मैं 14 वर्ष तक जी सकता हूँ। भगवान ने तुरंत चरण पादुकाएं भरत जी को सौंपी, और भरत जी ने दोनों चरण पादुकाओं को उठा करके अपने सिर पर, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, प्रभु करी कृपा, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर शीस भरत धरनी, सादर शीस। और उन चरण का पादुकों के सहारे भरत जी 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य का संचालन किया। ऐसे चित्त जो श्री ठाकुर जी का विग्रह है ना, ये आश्रय है चित्त का। इसके सहारे आपका चित्त फैलेगा नहीं, एकाग्र रहेगा। तो करमेती जी ने श्याम सुंदर का सुंदर सा चित्र दिया था, वो विग्रह दिया था, जो उन्हें यमुना जी में मिला था कि आप घर जाओगे तो बस इन्हीं की सेवा, इन्हीं की पूजा, इन्हीं के पास बैठना है तुमको। तो परशुराम जी वैसे हृदय में लगा के लाए श्री विग्रह, और जैसे घर में आए सबसे पहला काम किया, घर के एक कक्ष को बहुत अच्छी तरह से सुव्यवस्थित किया। सुव्यवस्थित का मतलब
उस कक्ष में कोई ऐसी चीज़ न हो जो ध्यान को भटकाए, कोई ऐसा चित्र नहीं हो, कोई ऐसी वस्तु ना रखे। जहाँ हम भगवान का भजन करें और ध्यान रखना चाहिए, उस चित्र, उस कक्ष में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हो जिससे मन बहिर्मुख बने। तो केवल श्री ठाकुर जी संबंधित चीज़ें हों। बाल भक्तों प्रकाश जी का चरित्र हम आपको सुनाते हैं कभी कभी। जिन्होंने 14 वर्ष की आयु में भगवान की प्राप्ति कर ली। जब वो पढ़ते थे, 9-10 वर्ष की आयु थी, तो घर में अलग कमरे में रहते थे। बताओ, ये देखो, माँ पिता से कह के अपना अलग कमरा था उनका, उस कमरे में किसी को नहीं जाने देते थे, माता पिता को भी नहीं जाने देते थे, क्यों नहीं जाने देते? उस कमरे में उन्होंने क्या किया था? महापुरुषों के वाक बड़े बड़े अक्षरों में लिख करके चारों तरफ। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या कहा, उस समय तुलसीदास जी ने क्या कहा, कबीर जी ने क्या कहा, सूरदास, ऐसे चारों तरफ बड़े बड़े स्लोगन लगा के रखा था। और अपने ठाकुर जी को, उनके ठाकुर जी बड़े प्यारे ठाकुर जी, छोटे से श्री कृष्ण हाथ में तोता लिए हुए, उन्हीं का ध्यान करते थे। तो उस कक्ष में जब वो बैठते और कहीं भी आंख जाए तो तुलसीदास जी ने कहा है, कबीर जी ने कहा है, सूरदास, ये तो जहां आप ठाकुर जी को रखो, ध्यान रखो, वहां कोई भी चीज ऐसी मत रखो कि उसको देखते चित्त आपका बहिर्मुख हो जाए, है ना। तो परशुराम जी आए और पूरे कक्ष को सुंदर साफ किया, कोई चीज वहां नहीं रखी ऐसी। ठाकुर जी को पधराया और जैसे करमेती ने कहा था उसी तरह से श्री ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ। करमेती जी की माँ ने देखा कि मेरे पति में इतना बदलाव आ गया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें पूछा कि आपके जीवन में इतनी अंतर्मुखता कैसे आ गई? तो उनके पिताजी ने कहा, बैठो, मेरे पास बैठो, मैं बताता हूं। करमेती ने कहा है कि ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है। कबहू की कर करुणा नरु देंगी, कबहू की कर देत ईस बिनु हेतु सनेही, देत ईस बिनु हेतु सने। कभी लाखों वर्ष घूमते घूमते और फिर ही मानव जीवन मिलता है। कभी व्यक्ति बिल्ली बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी बैल बनता है, कभी हाथी लाखों जन्म। फिर भगवान को करुणा आती है, राम राम, ये व्यक्ति बड़ा कष्ट पा रहा है, इसको एक बार मनुष्य बनाओ। कबहू की कर, ये करुणा है। हमें जो मनुष्य शरीर मिला है ये ठाकुर जी की करुणा है। परशुराम जी करमेती की माँ को समझा रहे हैं। करमेती ने मेरे से कहा है माँ को समझाना, ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और इस मनुष्य जीवन में दुर्लभ वस्तु क्या है? भगवान की सेवा। तो दुर्लभ से दुर्लभ को प्राप्त करो। जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, जो मूर्ति ब्रह्मादिक दुर्लभ, सो प्रगटी है आय, सो प्रग, सो
ध्रुव नारद सनकादि महामुनि मिलवे करत उपाय, तीन दुलाल धूर धूसर वपु, रहत गोद लपटाए, रतन जड़ित पौढ़ाए पालने, बदन देख मुस्काए, झूलो मेरे लाल बलहारी, झूलो मेरे लाल परमानंद जस गाए, परमानंद जस गाए, परमानंद। तो दुर्लभ सेवा हमें प्राप्त हुई है। इससे करमेटी ने कहा है कि चित्त की वृत्तियां आप सब तरफ से समेट करके जो शेष जीवन बचा है उसमें श्री ठाकुर जी की सेवा करना है। करमेटी के शब्दों को सुन करके माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया और कहा कि करमेटी बेटी नहीं है, हमारी गुरु है। काम जीवन में भटक रहे थे, संसारी वस्तुओं के लिए पागल हो रहे थे, इसी को हमने सत्य समझ रखा था और यथार्थ से बिल्कुल वंचित थे। आज बेटी ने कहा नहीं, करके दिखाया। कहने वाले तो लाखों हैं, कहने वाले तो लाखों, करके दिखाने वाला कोई नहीं है भाई। करमेती ने पहले नहीं कहा, पहले किया है। करमेती ने पहले वैसा जीवन जिया फिर बोली है। इसलिए हर शब्द में ऊर्जा है, ताकत है। एक खाली कारतूस होता है, एक भरा हुआ होता है। खाली कारतूस खूब चलाओ, कुछ नहीं होना। एक संत हुए प्रज्ञानानंद जी, श्री रामचरितमानस की बहुत अच्छी टीका लिखी उन्होंने। वो कहते हैं, अनुभव बिन बोलना कुत्ते का भौंकना। क्या बोले? अनुभव बिन बोलना कुत्ते का भौंकना। कि जीवन में कभी हमने किया नहीं और बोल रहे तो कहते हो काम का नहीं, सार्थक नहीं। तो करमेती ने करके कहा तो वो शब्द माँ के अंदर चले गए और दोनों के दोनों महाराज जब भक्ति रस का पान करने लग गए। और जब भक्ति का रस मिलता है ना तो अपने आप चित्त सब तरफ से हट जाता है। दोनों को इतना आनंद मिलने लग गया, इतना आनंद मिलने लग गया कि उन्हें पता ही नहीं चलता 1 महीना निकला कि 2 महीना निकला। प्रियदास जी कहते हैं कि एक दिन राजा ने राज दरबार में मंत्रियों से पूछा, भाई हमारे जो राज पुरोहित जी हैं उनका पता नहीं चलता कहाँ है। महीनों हो गए राज दरबार में नहीं आए और कोई उनका समाचार भी नहीं मिला, कहाँ पर है वो। मंत्री से पूछे तो उसमें से एक मंत्री ने कहा कि महाराज इस समय वो घर से बाहर ही नहीं निकलते, निरंतर भगवान के विरह में रोते रहते हैं, बस दूसरा कुछ भी नहीं, केवल श्री ठाकुर जी के विरह में रोते रहते हैं। कितनी अच्छी बात महाराज जी कहते थे, श्री मुक्तादास जी महाराज कहते देखो
जब करमेटी चली आई थी तब भी नहीं निकलते थे। जब करमेटी चली आई ना वृंदावन तो घर से नहीं निकले महीनों। लोग क्या कहेंगे, उस समय इसलिए निकले कि लोग क्या कहेंगे, और अब इसलिए नहीं निकलते कि हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम भरा हुआ है। दोनों स्थिति में, एक स्थिति होती कि लोग क्या कहेंगे, और अब हृदय में किसी से मिलने की जगह ही नहीं है। श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते इसलिए निकलते। तो मंत्री ने कहा कि वो निरंतर भगवत रस में डूबे रहते हैं इसलिए नहीं निकलते। तो राजा ने एक मंत्री को भेजा, बोले तुम जाओ और कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो मंत्री आया परशुराम जी के यहाँ, दरवाजा खोला परशुराम जी ने और कहा कि राजा आपका दर्शन करना चाहता है, तो आप 2 मिनट के लिए चलें। तो पुरोहित जी ने कहा कि मंत्री जी अब मैं राज दरबार में नहीं जा सकता, आप जाके ये राजा को सूचना दे देना कि अब मैं राज दरबार में कभी नहीं आऊंगा। अब हमने चाकरी दूसरी लग कर ली है, हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार। हमारी बेटी ने हमें रघुनाथ जी की चाकरी दिला दी है, अब हम किसी दूसरे व्यक्ति की चाकरी नहीं करेंगे। संसार में व्यक्ति जब तक ठाकुर जी का आश्रय नहीं रहता तो उसे दूसरे की गुलामी स्वीकार करनी पड़ती, ये नियम है। संसार की गुलामी से व्यक्ति तभी छूटता है जब इनकी गुलामी स्वीकार करता है। श्री जानकी वल्लभ जी के ठाकुर जी कोई ना कोई गुलाम बना के रखेगा, अपने अधीन रखेगा, आपको ध्यान रखना। अब मैं राज दरबार नहीं आ पाऊंगा। मंत्री ने जाके सुनाया राजा को, तो देखिए राजा स्वयं दर्शन करने के लिए आया। परशुराम जी के घर में राजा राज दरबार से चढ़ के दर्शन, ये है भजन, ये भजन। कहा वो चाकरी करने जाते थे, लेकिन जब भजन करने लगे तो स्वयं राजा चल करके आ रहा है। स्वामी श्री हरिदास जी के चरित्र में लिखा है कि वृंदावन में स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने के लिए हजारों राजा महाराजा खड़े रहते थे। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जास की। एक झलक मिल जाए स्वामी जी की, ठाड़े रहे। कौन राजा है, किसी का वहां सम्मान नहीं है, ये भजन की महिमा है। तो स्वयं राजा चल करके आया और परशुराम जी का वो रूप देखा, मन बुद्धि चित्त खिला हुआ। हम सबका जो हृदय कमल है ना वो सिकुड़ गया, बिल्कुल यूं हो गया। कमल एक खिला हुआ रहता है, आप तालाब में देखते ना, बिल्कुल खिला हुआ कमल, और एक कमल संकुचित रहता है बिल्कुल। तो हमारे हृदय में भी कमल है, वो कमल संकुचित हो गया, सिकुड़ गया। क्यों सिकुड़ गया जी? बोले हमने जीवन में जड़ पदार्थों का चिंतन किया है ना। जड़ पदार्थों के चिंतन करने से हमारा हृदय कमल सिकुड़ गया, और हृदय कमल सिकुड़ा तो शोक मोह द्वेष दंभ पाखंड इन्होंने कब्जा कर लिया। कमल कब खिलता है बताओ आप? जब सूर्य की किरणें होती हैं,
सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है। तो जो भजन रूपी सूर्य आपके हृदय में जाएगा तो हृदय कमल खिल जाएगा। और कोई विधि नहीं है। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, चाहे विश्वपति बन जाओ, कुछ भी नहीं होगा, अंदर कोई फर्क नहीं पड़ना। वही शोक, वही उसी में रहोगे आप। दूसरे की दृष्टि में बड़ी कुर्सी है आपकी, लेकिन अंदर आपकी भट्टी जल रही, भट्टी, कोई फर्क नहीं पड़ना। उसकी एक ही औषधि है भजन। जब हृदय कमल आपका खिलेगा, अपने आप महाराज आह्लाद, प्रसन्नता किसी अव्यक्ति चेहरे में आ जाएगी। तो आज परशुराम जी के चेहरे में इतना आह्लाद देखा राजा ने तो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि तो रोज जाते थे इनके राजा के यहाँ। चरणों में प्रणाम करके कहा, परशुराम जी आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? परशुराम जी ने कहा, राजन मैं क्या बताऊं, जो कुछ देख रहे हो ये मेरी बेटी की कृपा है। बेटी की, करमेती की? बोले हाँ। इस समय उसकी वाणी नहीं, उसका दर्शन काम कर रहा है। ठीक है? जब व्यक्ति भजन करता तो ऊर्जा उसके शरीर से निकलती। ये आज के जमाने में प्रवचन की परंपरा, पहले प्रवचन की परंपरा नहीं थी। पहले संत लोग अपनी कुटिया में भजन करते थे, कहीं जाते तो थे नहीं। तो जो लोग दर्शन करने के लिए जाते और कुटिया के समीप में 5 मिनट बैठ जाते, उनको समाधान मिल जाता बिना बोले। उनके शरीर से भजन की ऐसी किरणें निकलती महाराज, उनको समाधान, आओ चले, वापस आ जाते। ये बोलने की प्रक्रिया अभी चालू हुई। तो पिताजी ने कहा, परशुराम जी ने कहा कि आप जो कुछ देख रहे हैं ये करमेटी के दर्शन का फल है। महापुरुषों के दर्शन से महाराज बहुत लाभ है। और महापुरुषों का दर्शन तभी होता है जब इनकी कृपा होती है। इनकी कृपा के बिना आपके मन में नहीं आएगा कि हम संतों का, आएगा ही नहीं। जब द्रवे दीन दयाल राघो, जब द्रवे दीन दयाल राघो, साधु संगति पाइए, साधु जब द्रवे दीन दयाल राघो, द्रवे दीन साधु संगत पाइए। हाँ जी, साधु यही दरस परस समागम, देखो दरस आदिक पाप रास नसाइए। जब द्रवे दीन दयाल राघव, साधु संगत पाइए, साधु संग। देखो महापुरुषों की चर्चा कितने काम की होती है। आज परशुराम जी के मुख से जब करमेटी का रस भरा प्रसंग सुना तो राजा हाथ जोड़ करके बोला, परशुराम जी एक बार मुझे भी दर्शन हो जाए उनका। राज दरबार के कामों में डूबे हुए राजा की वृत्ति बदल गई 2 मिनट में, केवल करमेटी जी का चरित्र सुन लिया। एक बार मैं इस परम पूर्णवती का दर्शन करना चाहता हूं। आप बताओ मैं कैसे जाऊं यहां से वृंदावन, कहां से होके जाऊं? और महाराज
संत दर्शन की ऐसी भूख लगी राजा को, करमेती के दर्शन की ऐसी भूख लगी कि फिर राज परिसर में नहीं रह पाया राजा, चल दिया। मैं भी जाऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। और वस्तुतः जब भगवान की कृपा होती तब ऐसी वृत्ति होती, क्योंकि संत दर्शन के बाद निश्चित उसका कल्याण होना ही है, निश्चित। इसलिए अब ये राजा भी यहाँ वृंदावन आएंगे चल करके, आज नहीं कल आएंगे। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अब गर्मी चालू हो गई है, इसलिए आरती 6:30 बजे होगी और कथा 6:30 से 7:30। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमार, जाके सुनत महात्म नासत, पुरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असुअन जाल। उतरे जाते अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तई काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण साल। तजत कुसंग लेत सतसंगति, जय जय भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवा सरसोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय हरे राम 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 हरे हरे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्त